नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया की खास पेशकश। देवभूमि की अगर बात करें तो देवभूमि में इस वक्त सियासी पार्टियां पूरी तरीके से मिशन 2022 को कामयाब बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ उत्तराखंड में विकल्प बनकर सामने आई है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी वो तमाम गारंटी योजनाओं के साथ, तमाम आश्वासनों के साथ देवभूमि की जनता को यकीन दिलाने में लगी है कि अगर हमारी सरकार बनी तो देवभूमि की तस्वीर बदल जाएगी। आखिर क्या है आम आदमी पार्टी का एक्शन प्लान, इसे समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम और अगर कहा जाए कि शिक्षा की क्रांति के नायक यानी मनीष सिसोदिया। सर, न्यूज वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ताबड़तोड़ उत्तराखंड में दौरे कर रहे हैं। यह आपका 5वां दौरा है, लगातार आप यहां पर आ रहे हैं। सबसे पहले पहाड़ में किस तरह का रुझान नजर आ रहा है? पहाड़ में रुझान बहुत शानदार है, मतलब पूरे उत्तराखंड में। और मैं पहाड़ी गांवों में घूम रहा हूं, कस्बों में घूम रहा हूं, तो यहाँ भी जो 2013 में जिस तरह के आम आदमी पार्टी को लेके एक भरोसा था लोगों के अंदर, और फिर 2015 में एक फुल फ्लेजिड बहुत शानदार गवर्नमेंट के रूप में ट्रांसलेट हुआ, मैं वो देख रहा हूँ। यहाँ लोग उम्मीद के रूप में देख रहे हैं कि यार ये लोग आ जाएंगे तो जैसे दिल्ली में कर दिया है वैसे कर तो देंगे, तो अब मौका देके देखना चाहते हैं लोग एक बार। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जो भी बात कर रहे हैं, बार बार आप लोग दिल्ली मॉडल का जिक्र कर रहे हैं। क्या उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए आपके पास कोई सेपरेट विजन, कोई सेपरेट प्लानिंग नहीं है? जो बार बार आप, चाहे वो बिजली की बात करें, चाहे वो जो है शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, क्या कोर इशू सिमिलर हैं या फिर और कुछ आपके पास है नहीं दिल्ली मॉडल के सिवा? भाई जो कहा वो करके दिखाया। आज उत्तराखंड में भी हम ये कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली हर घर को फ्री मिलेगी, 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेंगे, 5,000 रुपए का रोजगार भत्ता मिलेगा, महिलाओं को 1,000 रुपए मिलेंगे, तो फिर करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि फिर बहाने मारेंगे और कहेंगे नहीं नहीं ऐसी चुनावी जुमला कर दिया था। बीजेपी की तरह से जुमले नहीं मारते। देखो, उत्तराखंड के लोगों की कुछ जरूरत है। छोटा राज्य है या बड़ा राज्य है उससे मतलब नहीं है। जब उत्तराखंड के लोग चुनते हैं अपनी सरकार, तो वो कोई आदमी उनसे आके ये नहीं कहता कि जी मैं छोटा राज्य है, बड़ा राज्य हैंडल नहीं कर पाऊंगा पर फिर भी मुझे वोट दे दो, है ना। तो आज जो सत्ता में बैठे हैं, कल जो सत्ता में बैठे थे, वो भी जानते थे कि उत्तराखंड कैसा राज्य है, फिर वो सत्ता में आए क्यों? अगर उनसे ऐसा राज्य जो उत्तराखंड जैसा राज्य हैंडल नहीं हो रहा। हम दिल्ली की सत्ता में आए, हमें पता था दिल्ली कैसे हैंडल होगी। दिल्ली में जब हम आए तो दिल्ली सरकार घाटे में चलती थी, आज दिल्ली सरकार फायदे में चल रही है। सीएजी ने ऑडिट किया दिल्ली सरकार का। सीएजी ने माना कि दिल्ली देश की एकमात्र सरकार है जो सरप्लस पे चलती है। 5 साल के अंदर अंदर रेवेन्यू सरप्लस पे आ गया, सिर्फ ईमानदार राजनीति से। हम लोग जब सामान्य राजनीति में बात करते हैं ना, मीडिया में भी मेरा हाँ बात करते हैं, भाई एक पुल बनाया उसमें इतने का भ्रष्टाचार कर लिया, फर्नीचर खरीदा उसमें इतने का भ्रष्टाचार कर लिया। सरकार में जितना भ्रष्टाचार खर्चा करने में है, उससे कहीं ज्यादा भ्रष्टाचार पैसा इकट्ठा करने में होता था। हमने व्यापारियों के साथ बैठ के व्यापारियों की सहूलियत के हिसाब से ऐसी टैक्स पॉलिसीज बनाई, वहाँ दिल्ली का बजट बढ़ता चला गया, दिल्ली के रेवेन्यू बढ़ते चले गए। और यहाँ उत्तराखंड में तो और पोटेंशियल है। आपको पता है कि दिल्ली को केंद्र सरकार एक अन्नी नहीं देती, मतलब कुल मिला के 325 करोड़ रुपए थमाती है हाथ में। सारे राज्यों को, उत्तराखंड को भी 25,000 करोड़ रुपए देती है। तो वो 25,000 करोड़ रुपए उत्तराखंड से भी तो मिलता है, केंद्र सरकार से भी तो मिलता है। हमारे पास तो ज़मीन भी नहीं है यहाँ, वहाँ पे। यहाँ तो ज़मीन ही ज़मीन है। वहाँ पे तो हमें हर चीज़ एलजी के पास भेजनी पड़ती है, यहाँ तो एलजी के पास भी नहीं भेजनी पड़ेगी। तो यहाँ तो और आसानी से काम हो सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जिस तरीके से बात करते हैं कि हम ये योजना कर देंगे, हम ये योजना ले आएंगे, सबसे प्रमुख मुद्दा यहाँ का बुनियादी मुद्दा है पहाड़ की जो टोपोग्राफी है वो दिल्ली से बिल्कुल अलग है। यहाँ की परिस्थितियां अलग हैं, एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग है, चुनौतियां यहाँ पर वहाँ से बहुत ज़्यादा हैं। पलायन एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। यहाँ चूंकि हर बार जो त्रासदी है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड को तबाह बर्बाद करती है, तो इसको कैसे आप लोग मैनेज करेंगे चीज़ों को? देखो, राजनीतिक बहाने मारने हो तो पहाड़ चुनौती है, नहीं तो पहाड़ अवसर है। इसी पहाड़ पे घूमने के लिए, रहने के लिए, थोड़ा समय बिताने के लिए लोग सारी दुनिया से पैसा खर्च करके आ सकते हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपनी इसी टोपोग्राफी को, इसी चैलेंज को रेवेन्यू सरप्लस में बदल लिया है। रेवेन्यू मिल्की काव है वो जगह।
हम कहाँ पीछे रह गए? हम इसलिए पीछे रह गए क्योंकि इसका मतलब उत्तराखंड की राजनीति जो थी उसका मकसद कहीं और था। अगर उत्तराखंड के पहाड़ों को ठीक से देख लो, इतने सुंदर पहाड़ हैं, इतने खूबसूरत, और फिर देवभूमि, मतलब आध्यात्मिक पर्यटन, लोकल फ्लोरिकल्चर से लेके आयुर्वेद, क्या क्या नहीं है उत्तराखंड के पास संसाधन के रूप में। यही तो असेट है, इसी को तो मैनेज करना है। जैसे दिल्ली में देखो, दिल्ली में, इसीलिए मैंने कहा कि भाई हम तो दिल्ली में काम कर रहे हैं। अब दिल्ली में सारी चुनौतियां थी, एलजी है, पैसा नहीं था, सरकार घाटे में थी, केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता, वहाँ पे आसपास एनसीआर के लोगों का हमेशा एक बर्डन रहता है, स्कूल पे, अस्पताल पे, सब पे। लेकिन उसके बाद भी आज प्राइवेट स्कूलों से लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में डाल रहे हैं। तो हो सकता है दिल्ली, केवल और केवल अगर मैं कहूँ दिल्ली से क्या है, एक नियत और एक विश्वास की हो तो सकता है। आज उत्तराखंड के लोगों को लग रहा है हो तो सकता है यार, अगर सरकार चाहे तो हो तो सकता है। यही पहाड़ आपके असेट्स हैं, यही खूबसूरत पहाड़ वादियां आपके असेट्स हैं, आप इनको कन्वर्ट तो करो, आप इनको यूज तो करो, आप इनको चुनौती मान रहे हो। तो क्या लगता है 21 साल में कुछ हुआ नहीं? क्या हुआ बताओ? मैं एक स्कूल में गया अभी परसों, कल जब मैं आ रहा था यहाँ पे, तो एक स्कूल में गया, वहाँ पे मतलब मैंने पुष्कर सिंह धामी जी को भी सुना था कि बहुत अच्छे अच्छे स्कूल बना दिए हैं उन्होंने, कह रहे हैं कि हमने सारे स्कूल बहुत शानदार कर दिए हैं, स्मार्ट क्लासरूम कर दिए हैं। मैंने इनका चुनावी वादा भी देखा था, 2017 में इन्होंने कहा था हम हर बच्चे को लैपटॉप देंगे, हम हर बच्चे को स्मार्टफोन देंगे, फ्री वाईफाई देंगे, चुनावी वादे में लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं स्कूल में उतर के गया तो एक टीन टप्पर का स्कूल, मतलब 4 बल्लियाँ लगा के टीन की छत चारों तरफ से खुला हुआ, और उसमें वो ब्लैक बोर्ड लगाए हुए हैं कच्ची दीवार के से, और 5 क्लासरूम वहाँ कच्ची दीवार पे बोर्ड लगा के बनाए हुए हैं। मजाक है यार, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा मनीष जी, मैंने अभी जब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी मुझे याद है कि आप कुछ स्कूलों पर गए थे जो है, तब आप में 3 मुख्यमंत्री बदल गए बीजेपी के, लेकिन इन 3 मुख्यमंत्रियों के बाद भी क्या स्कूलों की हालत नहीं बदली है? उत्तराखंड में बीजेपी हो या कांग्रेस, मुख्यमंत्री बदलते रहे। इसी उसमें 1 साल में इन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। त्रिवेंद्र रावत जी ने कोई काम नहीं किया, फिर तीरथ जी आए, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। धामी साहब ने 1100 घोषणाएं कर डाली। अब कोई अखबार में छप रहा था कि 1100 घोषणाओं में से केवल 100 के बारे में शासन के आदेश जारी हुए हैं, और जमीन पे तो अभी एक भी नहीं उतरी। चुनाव में 10 दिन रह गए हैं। तो हवाबाजी करती है भारतीय जनता पार्टी, बाद में कहेंगे यार वो कुछ बहाना मारने लगेंगे, फिर वही चुनौतियां थी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी लोगों को यकीन किस तरह, आप नवनिर्माण की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम उत्तराखंड का नवनिर्माण करने आए हैं। बीजेपी कहती है अभी प्रधानमंत्री आए यहां पर, इससे पहले गृह मंत्री आए, उन्होंने कहा कि हमने 85,000 करोड़ रुपया खाली इस देवभूमि को इस 7 सालों के दौरान जो है केवल हमारे केंद्र सरकार ने इसको दिया जो है। केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात प्रधानमंत्री करते, तो ये नवनिर्माण नहीं, आप किस तरह का नवनिर्माण, क्या अलग होगा आपका नवनिर्माण? पहली बात तो अगर 85,000 करोड़ रुपए, मुझे भी नहीं ध्यान था, आपने पूछा, 25,000 करोड़ रुपए तो हर साल देती है, 85,000 करोड़ रुपए और दिया है, फिर उत्तराखंड में गया कहाँ? ये एक बड़ा सवाल है। उत्तराखंड की सड़कों पे नहीं दिख रहा लगा हुआ, उत्तराखंड के स्कूलों में लगा हुआ नहीं दिख रहा, इनके चुनावी वादों पूरा होते हुए नहीं दिख रहे, कोई फ्री वाईफाई नहीं है, कोई 57,000 पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं सरकार में, उन पे नहीं दिख रहा। फिर ये 85,000 करोड़ रुपए केंद्र से मिला। अब तो पूछा जाना चाहिए इनसे, और वो कहते हैं ना, चोर जो चुप रहता तो अच्छा था, बाप का नाम बताने की जरूरत क्या थी। तो ये 85,000 करोड़ रुपए लेके और बता रहे हैं कि देखो जी हमने 25,000 करोड़ रुपए जो हर साल आते हैं वो तो चोरी किए ही किए, केंद्र सरकार से 85,000 करोड़ रुपए डंका बजा के कह रहे हैं वो भी चोरी कर लिए। कहाँ लगे बताएं तो सही, कहाँ पे लगे? वो तो कह रहे हैं ना कि हमने आलवेदा रोड बनाया, हम रेलवे लाइन लेकर के आ रहे हैं, हम यहां पर धार्मिक स्थलों का विकास कर रहे हैं, हमने केदारनाथ का पुनर्निर्माण कराया। उनके पास तो बताने को, वो तो लंबी फहरिस्त है बताने के लिए बीजेपी के पास। अभी आप आए अल्मोड़ा, हम लोग अल्मोड़ा में बैठ के बात कर रहे हैं, सड़क की हालत देख लीजिए, 85 किलोमीटर 3 घंटे लगे। कहाँ पे हैं सड़कें? होंगे कुछ, होंगे छोटी मोटी, कुछ ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा काम नहीं किया होगा। लेकिन फिर केदारनाथ का पुनर्निर्माण करने के लिए जिस आदमी ने अपना खून पसीना बहाया, जिस आदमी ने -डिग्री टेम्परेचर में काम किया, आज वो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री का दावेदार है आम आदमी पार्टी की तरफ से। जिस आदमी ने अपना पसीना जलाया वहाँ पे, जिसने खून जलाया वहाँ पे, आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सारे नेताओं को खड़ा कर लीजिए आप लाइन लगा के, और कर्नल कोटियाल जी जैसा एक आदमी ले आइए जो काम को लेके इतना मतलब पागल हो, जो देशभक्ति को लेके इतना पागल हो। उन्होंने देश के लिए गोली खाई कारगिल में,
उन्होंने केदारनाथ का पुनर्निर्माण कराया। जब वो दूर दूर तक राजनीति में आने का नहीं सोचते थे, उस वक्त उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार दिलवा रहे थे। क्या अब सैन्य धाम हो या सैनिक का बेटा हो या एक कर्नल को मुख्यमंत्री चेहरा बनाना हो, क्या अब ये वोट बैंक का जो है जरिया बन गया है? मैंने देखा भी राहुल गांधी आए थे, बिपिन रावत जी का अब वो नहीं रहे हम सबके बीच में, उनका बेहद ही दुखद जो है निधन हुआ, लेकिन हर कोई जो है जगह जगह पे बिपिन रावत जी को कैश करने की कोशिश हो रही। तो क्या अब ये सियासत इस तरफ चल पड़ी है क्या? देखो, देश के सामान्य लोगों को, पॉलिटिशियंस को, सत्ता विपक्ष सबको अपने सैनिकों का सम्मान तो करना ही चाहिए, लेकिन जनता के बीच जब कोई जाए आदमी, तो इसीलिए मैंने ये कहा आपसे कि कर्नल कोटियाल जी जैसा देशभक्त और कर्नल कोटियाल जी जैसा ईमानदार चेहरा बताओ तो सही इनके पास कहाँ है। ऐसा व्यक्ति जो जब सत्ता में आने की बात नहीं थी उस वक्त भी उत्तराखंड के हजारों हजारों युवाओं के पीछे पड़ के उनको ट्रेन करके उनको रोजगार दिला रहा था। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार चाहिए, पलायन इसीलिए हो रहा है, खाली पहाड़ इसीलिए हो रहे हैं। अगर उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार दिलाने का काम कर्नल कोटियाल जी जैसा आदमी बिना मुख्यमंत्री के दावेदार हुए, बिना सरकार में आने की लालसा लिए हुए कर सकता है, तो कल को अगर सरकार में आके उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो आप देखिएगा क्या कमाल करके दिखा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जितनी बार आते हैं हर बार एक गारंटी दे करके जाते हैं। किस बार ये गारंटी, एक गारंटी कुछ घोषणाएं, एक गारंटी कुछ घोषणाएं। आपको लग रहा है कि ये गारंटी जो आप दे रहे हैं इनको जमीन पर उतार पाएंगे? जैसे आपने 300 यूनिट बिजली की बात करी, कांग्रेस हाईकोर्ट चली गई। आज केजरीवाल जी एक भरोसे का नाम है पूरे देश में। आज लोग केजरीवाल जी पे भरोसा करते हैं कि यार ये आदमी जो कहता है वो करके दिखाता है। इसीलिए उत्तराखंड के लोग एक तरफ उनकी राजनीति को मौका देना चाहते हैं, उनको एक मौका दे के देखना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये भी सुनना चाहते हैं भी हम आओगे तो क्या करोगे। यूथ चाहता है, बताओ भाई हमारे रोजगार के लिए क्या करोगे। महिलाएं चाहती हैं, बताओ क्या करेंगे। और केजरीवाल जी के पास भी अपना सपना है एक कि भाई उत्तराखंड को कैसे उठाया जा सकता है। उत्तराखंड के जो नेता हैं, उत्तराखंड के जो वर्कर हैं, उत्तराखंड के जो लोग हैं, उनसे चीज़ें जो मिल रही हैं उनको, उनके दिल में दर्द होता है तो उसके लिए बोलते हैं वो। तो आज केजरीवाल जी, बाकी सब लोग घोषणा करते हैं, इसीलिए मैंने कहा, याद दिला रहा हूँ, 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी घोषणाएं की थी उनमें से 5 बता दो जो पूरी की हो, 5। और हम ये कह रहे हैं कि हमने 70 पूरी की थी, 70 पूरी की। वहां पे केजरीवाल जी जब बोलते हैं तो गारंटी है वो। जब आम आदमी पार्टी कोई बात कहती है, अभी मान लीजिए महिलाओं की बात आई, सबसे पहली जो प्रतिक्रिया वो कांग्रेस की तरफ से आई। जैसे आपने महिलाओं को 1000 रुपए देने की गारंटी की बात कही, जैसे बिजली की बात आई वैसे कांग्रेस का रिएक्शन आया। आप स्कूल गए, जैसे स्कूल गए वैसे हरीश रावत जी का बयान आया, कांग्रेस का बयान आ गया कि पहले दिल्ली के स्कूलों की हालत देखे फिर उत्तराखंड में सुधारना। तो मुझे लगता है कि बीजेपी या तो आम आदमी पार्टी बहुत हल्के से ले रही है, या कांग्रेस की चिंता बीजेपी से ज्यादा है, आम आदमी पार्टी से खतरा ज्यादा महसूस हो रहा। क्या नजर, लड़ाई किससे है आपकी? बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही आम आदमी पार्टी से डर लगता है, अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। उनको पता है कि ये आ गए तो जनता फिर बीजेपी और कांग्रेस को हमेशा के लिए भूल जाती है। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस का भी हाल देखा है और बीजेपी का भी देखा है, तो उनको पता है, दोनों को पता है कि एक बार आम आदमी पार्टी को जनता ने मौका दिया, उसके बाद जनता इन दोनों को भूलेगी, ये बात इनको पता है। तो क्या लगता है दिल्ली का इतिहास उत्तराखंड में आकर दोहराया जाएगा? कांग्रेस का वोट बैंक खत्म, आम आदमी पार्टी सत्ता पे और लगातार सत्ता पे। तो क्या कांग्रेस को यह डर उत्तराखंड में भी सता रहा है कि मेरा वोट बैंक कहीं ऐसा ना हो पूरी तरह शिफ्ट हो जाए आम आदमी पार्टी में? कांग्रेस और बीजेपी को ही वोट देते आए हैं लोग यहां पे। दोनों पार्टियों के वोटर्स में से वो सारे लोग जिनको लगता है कि हमें काम की राजनीति को वोट देना है, इस बार गए दोनों से। अच्छा, आप बी पार्टी किसकी है? कांग्रेस कहती है आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है, बीजेपी कहती है ये कांग्रेस की बी पार्टी है। आप बी पार्टी किसकी है? जनता की। जनता हमारी ए पार्टी है, काम हमारा ए पार्टी है। हमको स्कूल बनाने में मजा आता है, हमको ना बीजेपी वाली बात करने में ना कांग्रेस वाली बात करने में आता है। हमको अस्पताल बनाने में मजा आता है, हमको ये देखने में मजा आता है कि सड़कें अच्छी हो गई, ईमानदारी से काम होने लगा, लोगों को रोजगार मिलने लगा, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं आ गई, तो हमें इसमें मजा आता है। तो हम तो जनता की बी पार्टी हैं। आपने बहुत सारे वादे किए, बहुत सारी घोषणाएं की। आपने कहा गारंटी है हम मुफ्त यात्राएं कराएंगे। इस पूरी देवभूमि को, जो ऑलरेडी देवभूमि में, बार बार देवभूमि जिक्र इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि देवभूमि कहा ही जाता। अब आप इसमें देवभूमि अगर पहले से है तो इसमें कौन सी आप आध्यात्मिक राजधानी आप इसे बनाने जा रहे हैं? नहीं, देवभूमि की सुविधाओं का विकास और फिर देवभूमि में लोग पूरे में अध्यात्म के लिए आए हैं।
जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, कैंची धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, ये सारी ऐसी जगह हैं जहाँ लोग आके बहुत अच्छे से, मतलब एक भारत का जो आध्यात्मिक पक्ष रहा है उसको फील करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस उसको इग्नोर करते रहे हैं और उनका बस कोशिश यही रहती है कि भाई पैसा कैसे कमाया जाए, कहाँ से कमाया जाए। तो इस ज़मीन में वो पवित्रता है जिसका फ़ायदा पूरे देश को और दुनिया को मिल सकता है। लोग यहाँ के तपस्या करें, मेडिटेशन सीखें, लोग यहाँ पे दर्शन करें, भगवान के चरणों में बैठें थोड़ी देर, थोड़ा आध्यात्मिकता का, भगवान की उपस्थिति का तो लोग तो आते ही इसीलिए, अभी भी यही चल रहा है। लेकिन जब तक सुविधाएं नहीं होंगी, जब तक लोगों के आने जाने की ठीक से व्यवस्थाएं नहीं होंगी, तो एक बहुत बड़ा वर्ग नहीं आ पाता है। लोगों को यहाँ और अच्छी सुविधाएं चाहिए, लोगों को यहाँ और अच्छे रहने के लिए जगह चाहिए, लोगों को और अच्छे आइडियाज चाहिए। प्रधानमंत्री को यहीं की गुफाओं में ध्यान लगता है, उनको यहीं पर उनको शांति मिलती है। अगर देश का प्रधानमंत्री यहां पर आकर के जो है शांति को महसूस कर सकता है तो फिर बाकी लोग क्यों नहीं करते? तो जाहिर सी बात है देवभूमि। काश प्रधानमंत्री की तरह इतनी सुविधाएं होती कि देश के जो लोग भी आना चाहते हैं वहां आसानी से आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने लिए आसानी करते हैं, हम चाहते हैं हर आदमी के लिए आसानी हो, बस इतना ही अंतर है। तो कैसे? देखिए, जब बुनियादी सवालों की बात आती है, देखिए यहां का पलायन एक बड़ा मुद्दा, कहते हैं बहुत बड़ा मुद्दा, कहते हैं जवानी और पानी यहां का दोनों नहीं टिकता। यहां का युवा पलायन कर जाता है, यहां का पानी टिकता नहीं है। दोनों सबसे बड़ी समस्याएं हैं। बुनियादी सवालों की तरफ क्या आपका रुख नहीं है? बहुत सारे समीक्षक कहते हैं कि देखिए, ये जो चुनावी रेवड़ियां बांटने से अच्छा अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, अगर यहां का पलायन खत्म हो जाए, यहां का रोजगार आ जाए, यहां पर अच्छी सड़कें हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, तो ये चीजें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग कैपेबल हो जाएंगे। तो आप लोग लोगों को सक्षम बनाने की बात क्यों नहीं करते? इसकी भी जरूरत है और इसकी भी जरूरत है। इसकी भी जरूरत है कि दुनिया भर से लोग यहाँ आए और आके आध्यात्मिकता अनुभव करें, और इसकी भी जरूरत है कि यहाँ के पहाड़ों में खास तौर से उस तरह की सुविधाएं हों कि यहाँ से लोगों को जाना ना पड़े। और उसके लिए सबसे पहले हमारे पास तो पूरा रोड मैप है, जब हम ये बात करें तो पूरा रोड मैप है। उसके लिए सबसे पहले ऐसे स्कूल बनाने पड़ेंगे। आज दिल्ली में 4-5 साल लगे, लेकिन आज दिल्ली में सरकारी स्कूलों के बच्चे रोज़गार देने वाले बन रहे हैं। रोज़गार लाने के लिए भटक नहीं रहे चारों तरफ, नौकरियां ढूंढ नहीं रहे, नौकरियां देने वाले बन रहे हैं स्कूलों के बच्चे। तो कल उत्तराखंड में आके जब क्वालिटी एजुकेशन का माहौल बनेगा तो दुनिया भर से लोग यहाँ आके पढ़ना चाहेंगे। यहाँ के बच्चों को नहीं भागना पड़ेगा। आज पहाड़ में बता दीजिए एक स्कूल, इसी उत्तराखंड को किसी समय हम शेरवुड स्कूल के नाम से जानते थे ना, कभी हम दून स्कूल के नाम से जानते थे ना। सारी दुनिया भर से लोग, देश भर से लोग यहाँ भेजते थे ना पढ़ने। आज क्या हाल है? हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? उत्तराखंड के यही एसेट है। आपने जिनको चुनौतियाँ की, उत्तराखंड के पहाड़ों में पूरी जगह इस तरह के खूब सारे स्कूल बन सकते हैं जहाँ ना सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को बल्कि देश भर के लोगों को अपने बच्चों को भेजने का मन करे और उनको इतनी क्वालिटी एजुकेशन मिले कि वो यहीं बसें, यहीं काम करें, इतनी शानदार एजुकेशन मिले। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं को कैसे रोकेंगे? वो भी तो एक बड़ा, जितना आप करते हो वो मटिया मिट कर देते हैं। नहीं, प्राकृतिक आपदाएं तो देखो, प्राकृतिक आपदाएं दो वजह से हैं, एक है मैन मेड, एक है गॉड मेड। मैन मेड को बुद्धिमानी से रोका जा सकता है। आपकी इंजीनियरिंग, आपकी सिविल इंजीनियरिंग आज यहाँ पहुँच गई है कि लोग चांद पे घर बनाने की बात कर रहे हैं, आप पहाड़ पे घर नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं तो कुछ है। दूसरा मतलब गॉड मेड है, उसमें तो केवल सावधानी बरती जा सकती है। अच्छा, बीजेपी ने एक नारा दिया कि युवा मुख्यमंत्री, युवा सरकार, अब की बार 60 पार। हरीश रावत कहते हैं कि मेरे साथ कोई भी युवा पहाड़ चढ़कर देख ले, अगर मुझसे पार कर जाएगा तो मान जाऊंगा कि मैं अब वृद्ध हो चुका हूं। एक तरफ बीजेपी युवा मुख्यमंत्री का दांव चल रही है, 21 साल का एक तरह से वयस्क हो चुका है ये उत्तराखंड। आप मुख्यमंत्री का चेहरा दे रहे हैं, वो 60 पार है। कांग्रेस मुख्यमंत्री का जो चेहरा दे सकती है, जिसको मान के लोग चल रहे हैं, वो 60 पार है। बीजेपी तो कह रही है हम तो युवा मुख्यमंत्री दे रहे हैं। जो है युवाओं के लिए काम करने वाली सरकार। युवा ऐसी सरकार का क्या करेंगे जिसकी सरकार में युवाओं के लिए कुछ हो ही ना रहा हो। भाई युवा मुख्यमंत्री का चेहरा देख के उससे रिश्ता थोड़ी करना है। युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, युवाओं के लिए काम करने वाली सरकार चाहिए। ये 1100 घोषणाएं करके और 100 ऑर्डर पास किए और जमीन पे एक भी नहीं, ऐसे युवा का क्या फायदा है मुख्यमंत्री का? इसका युवा अचार डालेंगे फिर। तो फिर अब आपकी लड़ाई किसके साथ है? सीधे तौर पर आप किसको देखते हैं कि आम आदमी पार्टी वर्सेस कौन है? देखिए, कांग्रेस तो मुझे लगता है कि लोग पहले हरा चुके थे। लोग कांग्रेस से नाराज थे, इसीलिए बीजेपी को लेकर आए।
कांग्रेस ने जिस तरह से धोखा दिया कि उन्होंने तो आज बीजेपी में भी कांग्रेस की सरकार चल रही है, एक तरह से कांग्रेस के लोगों की सरकार चल रही है। बीजेपी अभी सत्ता में है तो लड़ाई तो बीजेपी से ही है। वापस लोग कांग्रेस की तरफ नहीं जाएंगे, इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ आएंगे, ये हमारा दावा है। तो ईमानदारी से, एक साफगोई से ये बात बताएंगे हमारे दर्शकों को कि आप कितनी सीटों की उम्मीद, वो तो कह रहे हैं अब की बार 60 पार होने जा रहा है, वो कह रहे हैं हम 60 लेकर के आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी कितने की उम्मीद लगाकर बैठी है? जनता जब देने पर आती है तो 70 में से 67 दे जाती है। अब देखिएगा। तो क्या लगता है इतिहास दोहराएगा? इसी उम्मीद पे है। पिन पॉइंट क्या हो जाएंगे? मैं लास्ट में अगर केवल आप जिन मुद्दों को या जिन अपनी वादों के आधार पर या गारंटी के आधार पर उम्मीद लगा करके बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या टर्निंग पॉइंट होगा कि लोग एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को स्वीकारेंगे? उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं कि उत्तराखंड में इतने शानदार स्कूल खड़े हो सकते हैं कि उत्तराखंड के एक एक युवा को ऐसा रोजगार मिले जिससे किसी को कहीं जाना ना पड़े, बल्कि वो और 4 लोगों को यहाँ बुला के रोजगार दे सके और शानदार दे सके, बढ़िया शानदार नौकरियां कर खुद जनरेट कर सके और कर सके। पहली बात। दूसरी बात, पहाड़ों पर रहने वाली महिला, गर्भवती महिला को बताते हैं कि डोली में उठा के दम तोड़ देती है अस्पताल जाते जाते। कल किसी बहन को दम ना तोड़ना पड़े, अस्पतालों की ऐसी व्यवस्था लगानी पड़ेगी। सरकार इन्वेस्ट करे ना, सरकार को प्रॉफिट थोड़ी देखना होता है। युवाओं के लिए जैसे रोजगार कहा, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। महिलाओं के लिए, एक एक महिला के लिए ये सोचना बड़ा मुश्किल होता है कि उसको छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए घर की लिमिटेड आमदनी में से पति से पैसा ले, अपनी छोटी मोटी कमाई में से पैसा खर्च करे। तो 1000 रुपये महीना इसीलिए कहा। बेरोजगार नौजवानों के लिए 5000 रुपये महीना इसीलिए कहा कि हो सकता है कुछ अपना शुरू कर लें, इस बीच में कम से कम सर्वाइव तो करें जब तक रोजगार देगी सरकार। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज जनता की हैं। आप इसीलिए कह रहे थे ना, युवा हैं, एक वृद्ध हैं, एक ऐसे हैं, एक वैसे हैं, उसको छोड़िए। ये काम कांग्रेस भी यही वादे कर ले करती हो तो हम ये नहीं कह रहे, बीजेपी भी ये कर ले और हमने भी कर दिए हैं, हमने भी गारंटी दे दी है और देख लें जनता किस पे भरोसा करती है। क्योंकि जैसे ही ये कांग्रेस और बीजेपी इसके बारे में बात करेंगे, इनको भी पता है कि कांग्रेस के मुंह से और बीजेपी के मुंह से शिक्षा की बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि किया ही नहीं कहीं जिंदगी में इतना मौका मिला, करते तो लोग मानते। आज अरविंद केजरीवाल जी पे लोग यकीन कर रहे हैं और मौका देना चाहते हैं उनको। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता जब देती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है, और यानी 67 सीटें भी 70 में से दे देती है। कमोबेश यही उम्मीद आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी लगा करके रखे है कि वो जो उनकी प्रतिज्ञाएं हैं, जो उन्होंने वादे किए हैं, उन वादों के दम पर जनता आम आदमी पार्टी पर यकीन करेगी और एक विकल्प के तौर पर स्वीकार करेगी। अब आखिर नतीजे क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी का मिशन जारी है।